हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका स्वागत प्रणाम है बद्री घाटी के इस खूबसूरत से गांव पुलना विलेज में। और दोस्तों मॉर्निंग का टाइम ना कुछ ऐसा है, मौसम पहाड़ों का आप देख सकते हैं, बादल वगैरह लगे हुए हैं और ठंडा हो रहा भाई। अभी धूप आने का मतलब आ जानी चाहिए थी, लेकिन धूप ना मंदी मंदी सी पड़ी है, धीमी धीमी सी। देखिए सूर्य देवता जी ऊपर से आ रहे हैं और कुछ मौसम ऐसा है पहाड़ों का। और कल यहाँ पे देखिए, आप देख रहे थे जो फुलदेई का त्यौहार है सेलिब्रेट किया जा रहा था। और भाई ऐसे इतना ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाएगी। और पड़ भी रही होगी चोटियों में, ऊपर ऊपर धाम में पड़ रही होगी, श्री हेमकुंड साहिब में, बद्रीनाथ धाम में, और जगह पड़ रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि मौसम ख़राब है कुछ दिनों से। तो ऐसे में मौसम ठंडा होगा तो बर्फ़ ज़रूर पड़ेगी। किचन में इनका डेरा जमा हुआ है आग के सामने। है बिल्लो, है चिन्नू, है मुन्नू, बिल्कुल चूल्हे में जा रखे हैं। क्या कर रहा है? खिड़की तोड़ के कहाँ जाना है तेरे को? ये खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा दोस्तों, और अंदर जाएगा अंदर। चुन्नू 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 चुन्नू। तो अब घर के पीछे ना दो छत्ते बने हुए हैं, एक में तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, एक में तो जा ही नहीं रही। बस क्या होता है ना कि अगर एक मधुमक्खी अंदर चलेगी और वो थोड़ा सा मीठा अगर फूल से निकाल करके मीठा कुछ रख दे वहाँ अंदर, तो उसके बाद वो जाना शुरू करता है। अगर हम शहद भी रखेंगे उसके अंदर, देखिए छोटा सा छेद होता है, शहद भी रखेंगे तब भी चले जाएंगे। लेकिन शहद है ही नहीं, अभी ख़त्म हो रखा है तो रख नहीं सकते। घर वाला शहद मार्केट वाले से नहीं चलेगा। क्या कर रहा भाई तू ये क्यों तोड़ रहा? मीशू मीशू मीशू। और अभी सुबह की दूसरी बार चाय हो रही है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। ऐसा ना लग रहा कि बर्फ़ ही पड़ जाए बोल करके। कल से जो है ना सारे बच्चे जोशीमठ वापस जा चुके हैं, जिनके भी स्कूल थी। तो भाई पूरा गांव ना सूना सूना सा लग रहा है। वैसे भी कम जनसंख्या अपने गांव की, कम पॉपुलेशन है। कोई देहरादून, कोई जोशीमठ, कोई दिल्ली, कहीं ना कहीं रहते ही हैं। और कुछ जो बच्चे आए थे आजकल एग्ज़ाम होने के बाद, वो फिर से चले गए हैं। अब वो सीधा जून में आएंगे। बट वही है कि काफ़ी मतलब अजीब सा लगता है जब इतनी सारी भीड़ आती है एकदम से और एकदम से चली जाती है। थोड़ा उदासीन सा हो जाता है माहौल। तो वैसे ही गांव में अभी कुछ ऐसा हो रखा है। और मौसम ने तो भाई और उदासीन कर दिया। और इतना ठंडा मौसम, ऊपर चोटियों में तो बर्फ़ पड़ रही है। और कुछ कुछ लोग ना ये बोल रहे थे कि श्री हेमकुंड साहिब रोपवे का काम कितना हुआ, हमें बताइए। तो देखो वो काम ऐसा है कि अटका पड़ा हुआ है। अटका मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। और जो सर्वे हो रही थी ना, सर्वे ना बहुत सालों से हो रही थी। ऐसा नहीं है कि अभी अभी पिछले साल सर्वे हुई होगी, सर्वे पहले भी हो रखी है। कहीं प्रॉब्लम आ रही है सर्वे में, सॉइल पक्की नहीं है, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं लैंडस्लाइड जोन है, कहीं कुछ, बहुत सारी चीज़ें इशू है। तो अभी ये समझे कि जो रोपवे का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगर स्टार्ट होता भी है तो लगभग 3 से 4 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी अटका हुआ है। अटकने का दूसरा रीज़न ये भी था कि जो जोशीमठ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, जो ज़मीनें धंस रही थी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ा है रोपवे के काम पे, कि स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं तो हो जाना चाहिए था। बाकी देखते हैं भाई, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग में कई चीज़ें गड़बड़ भी आ रही है। बाकी देखते हैं इंजीनियर्स अपने क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं। बाकी अपडेट देते रहूँगा जैसे अपडेट आती रहेगी। और लोग ये भी पूछ रहे थे कि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कब खुल रहे हैं। तो दोस्तों डेट कंफर्म हो चुकी है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2023 की। और जो यात्रा की ओपनिंग है वो 22 मई 2023 को है। तो 22 मई को जो है इस बार कपाट खुलने वाला है श्री हेमकुंड साहिब के। और वैली ऑफ फ्लावर के भी लगभग आगे पीछे ही खुलते हैं। वो जून से खुलेंगे, मे भी 1 जून से खुलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के। लेकिन श्री हेमकुंड साहिब के 22 मई से खुलेंगे। सभी लोग पूछ रहे थे कि जो डेट है वो कंफर्म हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ। तो यस कंफर्म हो चुकी है, 22 मई को डेट है। तो ओपनिंग के टाइम पे आ सकते हैं आप। मान लो आप निकलते हो 2-3 दिन पहले, अगर आपको निकलना पड़ेगा दिल्ली से, पंजाब से, कहीं ना कहीं से गोविंद धाम पहुंचने के लिए, अगर आप 21 की मई को गोविंद धाम पहुंचते हो या 20 की मई को गोविंद धाम पहुंचते हो, तो आप ओपनिंग देख सकते हो श्री हेमकुंड साहिब के। किस तरीके से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो गोविंद घाट से सर पर रख करके लाते हैं बाबा जी लोग, और श्री
श्री हेमकुंड साहिब में रखते हैं और उस दिन से जो है प्रारंभ हो जाता है श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का। तो सभी लोग दर्शन कर पाते हैं। अब होप सो जो ग्लेशियर था, ग्लेशियर पॉइंट था श्री हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पहले, जहां हम जा नहीं पाए थे यार, कुछ दिनों पहले की बात है, आपको भी मालूम है, वीडियो देखी होगी। तो होप सो वो ठीक हो जाए। उसको ठीक सिर्फ हमारे जवान ही कर सकते हैं, जो इंडियन आर्मी है वो कर पाएंगे। और पिछले साल तो कम बर्फ़ थी और जवान बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, जो भी ग्लेशियर है उसको कंप्लीट करने के लिए अभी स्टार्टिंग मई के बीच या अप्रैल एंड के बीच जो है आर्मी वाले आ जाते हैं और वो ग्लेशियर को या जो रास्ते में बर्फ़ है उसको साफ़ कर लेता है, ताकि यात्रा के दौरान दिक्कत ना हो। और इतनी ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं है यार, मुझे लगता है कि मौसम अगर अच्छा रहेगा, गर्मी ज़्यादा होगी तो वो बर्फ़ शायद जून तक भी हमें कंप्लीट देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे। बस आपको इतना बताना था, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की जो ओपनिंग डेट है वो 22 मई को है। और हम भी खुश हैं क्योंकि यार देखो, पूरे गांव का और इधर आसपास के लोगों का जो रोज़गार है वो श्री हेमकुंड साहिब से चलता है। बद्रीनाथ धाम की वजह से भी कईयों का रोज़गार चलता है। जो भी है उत्तराखंड का जो रोज़गार होता है वो 4 धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा और अलग अलग जितने भी छोटे बड़े धार्मिक स्थान हैं उनसे चलता ही चलता है। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड वासी खुश क्यों ना हो, और साथ साथ आपको जो पवित्र भूमि देखने के लिए आते हैं ओपनिंग के बाद। तो चलिए और दोस्तों, मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, वैसे ओपनिंग से पहले ही आपको श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कराऊंगा, लेकिन इस बार कोशिश ये रहेगी कि मुझे भी श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के बाद श्री हेमकुंड साहिब में ही रहना है 1-1.5 महीने। लोकल्स लोग रह सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि हम जा सकते हैं कि नहीं विदाउट ओपनिंग, तो नहीं आ सकते हैं, अभी कोई परमिशन नहीं है, बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो पाता है, तो इस वजह से सिर्फ लोकल्स को अभी अलाउ है। तो इस बार मैं श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के करीब समीप रहने वाला हूँ 1-2 महीने। फ़ोटोग्राफी करूँगा और साथ साथ ब्लॉगिंग, आपको पर डे ब्लॉग दिखाऊंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करके रखे, जो भी छोटी मोटी अपडेट्स आती है पर डे की वो आपको बताई जाती है। पिछले साल गोविंद धाम की अपडेट्स बताई मैंने पर डे, इस बार श्री हेमकुंड साहिब की कोशिश रहेगी कि लगातार बता पाऊँ, इंटरनेट रहें या ठंडे ना रहे, बर्फ़ पड़े, जैसा भी होगा बताने की पूरी कोशिश रहेगी। तब और भाई आज मम्मी बना रही है आलू थेचड़ा। आलू को इसमें सिलबट्टे में चेपते हैं, ठेसते हैं, और ये ना ये वो भी गोईमा पे उठाई बोले डोंगो, कई गांव से ही अब नदी के किनारे जो ये पत्थर है उठाया जाता है, और ये वाला पत्थर है उसको उठाया जाता है। तो ये समझ सकते हैं आप, ये पहाड़ी मिक्सचर है, पहाड़ी मिक्सी आप समझ सकते हैं इसको। तो देखिए मम्मी आलू थेचड़ा बनाएगी और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, और मम्मी खासकर इस ठंड के मौसम में जो है आलू थेचड़ा बनाती है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। जिसको आलू थेचड़ा थीच करके जो बनाते हैं, साग बनाया जाता है, वो पसंद है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं समझ पाऊँ कितनों को पसंद है। तो दोस्तों अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। भाई आज ठंडाई था, बिस्तरी में रहा मैं, बाहर भी नहीं निकला क्योंकि ठंडा हो रहा है। कभी बूंदाबांदी हो रही है, कभी हवा चल रही है, कभी बादल लग रहे हैं, बस ऐसे ही। तो अभी खा करके थोड़ी गर्मी आएगी तो ग्राउंड में चलते हैं, शायद मीटिंग वगैरह कुछ होगी गांव की, इस वजह से। तो भाई खाना शुरू करते हैं, खाना। और यहाँ पे है अचार, घर पे बनाया हुआ आम का अचार। दोस्तों लंच हो चुका है और यहाँ पे स्कूल में मीटिंग चल रही है ना, आसपास के गांव के जो भी घोड़े वाले होते हैं, खच्चर वाले होते हैं, क्योंकि देखो सीज़न की डेट, ओपनिंग डेट कंफर्म हो चुकी है 22 मई। उससे लगभग 1-1.5 महीने पहले ना तैयारी करनी पड़ती है, टोकन वगैरह, टिकट्स वगैरह, और भी जो यूनियन रहती है कि किस तरीके से संचालित की जाए यात्रा, सभी के लिए देखिए गाँव में भी काफ़ी एक है बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसको संभालने के लिए जो भी बड़े भैया लोग रहते हैं सभी वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, अलग गांव के लोग भी आए हुए हैं, कुछ घोड़े खच्चर वाले। तो जो भी सहमति रहती है, समिति रहती है, उसके हिसाब से वो नियम, रूल, रेगुलेशन बनाते हैं, ताकि जो यात्रा रहे वो अच्छे से संचालित हो सके। फ़िलहाल भाई मौसम हो रखा है ख़राब, तो ऐसे कुछ यात्रा के जैसी डेट कंफर्म हुई कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर अगले महीने से, अभी अप्रैल के अगले महीने से मार्च के बाद से मतलब लोग आवाजाही करते रहेंगे गोविंद धाम में, थोड़ा थोड़ा करके। जिनके होटल्स हैं, दुकानें हैं, सामान वगैरह रखना, उनको सजोना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं। तो अपना भी राउंड लगता रहेगा, क्योंकि मैंने तो श्री हेमकुंड साहिब रहना है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। पापा के
स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए पापा की जल्दी छुट्टी हो रही है। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, तो फटाफट पापा को लेने जाता हूँ। गोविंद घाट के पास शायद आ गए हैं या उससे ऊपर आगे होंगे। मुझे जाना है क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश तेज़ ना हो तो फटाफट भाग रहा हूँ मैं अभी। फटाफट बहुत जाना ज़रूरी है, चलते हैं। तो आगे दोस्तों पार्किंग पे, और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी टाइगर। टाइगर तो छोड़े यार, एक केशव अपने घोड़े खच्चर लेके पता नहीं कहाँ से आ रहा, भींडार गांव से। आजकल कुछ काम होगा, खेती बाड़ी में सामान पहुँचाना होता है, गोबर वगैरह। भींडार में गाय है नहीं तो यहीं से पहुँचाते हैं। देखो सुखा गेला ये देखा। तो लौट आया दोस्तों पापा को लेकर के। पापा ऊपर दुकान में कहीं चले गए सामान लेने, मैं बाइक खड़ी करके आ गया टाइगर को। तो दोस्तों और भी श्री हेमकुंड साहिब के अपडेट मैं ये देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पार्किंग कंप्लीट है पुलना में। कुछ कुछ गाड़ियाँ आ सकती है, बड़ी वाली कार्स वगैरह आ सकती है। जैसे इधर भी फर्स्ट टाइम पार्किंग बनी है, इधर भी फर्स्ट टाइम बनी है ना। बाकी जो भी अपडेट्स होगी छोटी मोटी आपको बताई जाएगी। भाई फ़िलहाल शाम का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और कुछ अपना विलेज ऐसा दिखता है ऊपर से। और यहाँ कंस्ट्रक्शन निरंतर जारी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और कुछ ऐसा मौसम है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ बोल करके। अभी कुतकुरा धार के पास जाता हूँ और वहाँ पे थोड़ा टहल करके आ जाता हूँ। तो पहुँच चुका हूँ दोस्तों कुतकुरा धार। कुतकुरा धार एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग होती है अपने पुलना गाँव की, और यहाँ से दिखता है लोकेशन प्यारा सा जो कि गोविंद घाट का होता है। ये देखिए गोविंद घाट का नज़ारा। और आजकल यार बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले साल का जो भी कूड़ा करकट रहा होगा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का, गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग, जो इको डेवलपमेंट कमेटी होती है हमारे गांव से बनी हुई है एक कमेटी है ना, तो उनका काम होता था। अभी जितने भी गार्बेज इकट्ठा किए हुए थे कट्टे वगैरह जमा कर करके, वो अभी ट्रांसफ़र करेंगे नीचे डंपिंग जोन। हमारे गाँव में ही बन चुका है डंपिंग जोन, पर अभी वो जनरेट नहीं हुआ है, अभी ऑपरेट नहीं किया गया है उसको। बाकी जब होगा बताएंगे आपको। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है गोविंद घाट का नीचे और देखिए यार गोविंद घाट नीचे है ना, लेकिन जो रोपवे की सर्वे हुई थी, जो सॉइल टेस्टिंग हुई थी, उसके हिसाब से उन्होंने जगह जगह पे, जैसे ये पोल दिख रहा है आपको, तो ये पोल लगा रखा है, ऐसे आगे लगा रखा है जगह जगह पे जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हुई है। इनका मतलब पता नहीं, इनका मतलब सिर्फ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हुई, तो उस लोकेशन पे उन्होंने एक पॉइंट बनाने के लिए एक ऐसे नॉर्मल से कुछ गाड़ के रखा हुआ है पोल टाइप का। तो कुछ ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। और बाकी ये देखिए भाई खच्चर, ये केशव के घोड़े हैं जो शायद आज ढूंढार गए थे ना। तो आजकल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है भाई, रात में आजकल चूल्हा जल रहा है फिर से। बीच में ठंडा होता है चूल्हा जलता है, नहीं तो गैस में ही रोटियां वगैरह सब्जी वगैरह बना लेते हैं। जैसे अभी मम्मी आग जला करके, आगे में बनाए, आग में ही रोटी बनाएंगी। अभी आटा गूंथ रही है मम्मी, आजकल ठंडा हो रहा। बिल्लियाँ भी बैठी थी, अभी मैं आया भाग के, उन्हें लगता है कोई और आ। और तो आजकल बिल्लियों को इतना ठंडा लग रहा है ना, सीधा बिस्तर में आ रही है चुन्नू मुन्नू। ये हेलो कर दो, इसको चाहिए गरम। अब सीधा कंबल के अंदर जा कर के सो जाएगी। और अभी नाश्ता डिनर बनेगा तो डिनर करते हुए उठ जाएंगी ये, है ना चुन्नू, है ना। दोस्तों अब करेंगे डिनर वगैरह, करते हैं रोटियां बनने के बाद। फिलहाल आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, ताकि आपको इन्फॉर्म करना है कि जो कपाट है श्री हेमकुंड साहिब के कब खुलेंगे और रोपवे का काम क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको अपडेट मिलती रहेगी। बस आप चैनल पे बने रहिएगा, रोज़ सुबह 8 बजे ब्लॉग आता है। तो आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। फिलहाल करते हैं आज का ब्लॉग एंड और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंदा देवी।